माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी विषय के पेपर में, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि मैं लेकर के आ चुका हूं ऐसा मॉडल पेपर आप सभी के लिए। बस इसे आप अच्छे से तैयार कर लो, इसके सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो, आप बहुत आसानी से 70 में 70 का स्कोर कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चाहे किसी भी विषय का पेपर हो, आपका यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का ही रहेगा। चलिए, प्रारंभ के यहाँ पर नोट में लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट के जो समय है, यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट आपको दिए जाएंगे किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए। और 3 घंटा आपके पास बचेंगे, यानी 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए, अगला है यहाँ पर नोट, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में यानी 2 खंडों में विभक्त रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी विकल्प सही होगा आप OMR सीट में वही गोला काला करेंगे, और काले पेन से OMR सीट भरते हैं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। चलिए, अगला है यहाँ पर नोट, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं है, और ना ही यदि कोई ऑप्शन गलत हो गया है तो इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं काटना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला है यहाँ पर, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा 50 अंकों का रहेगा, इसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित होगा, जिसमें 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का, और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में सही और सही तरीके से भर दिया तो पूरे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, गोदान की विधा क्या है? गोदान किस विधा पर आधारित रचना है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गोदान गबन सेवा सदन, सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि और कर्मभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और गोदान गबन सेवा सदन, ये तीनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अथाह सागर के रचनाकार कौन हैं? तो अथाह सागर यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जयप्रकाश भारती जी की रचना है। किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है,
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचानना है आपको। तो पहला कथन है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। यह कथन क्या है? गलत है। दूसरा कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। यह कथन भी गलत है। तीसरा कथन यहाँ पर है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यही कथन क्या है? सत्य हो जाएगा। चौथा कथन भी गलत है। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो ये कथन भी क्या है? गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, जगनिक रचनाकार हैं। जगनिक दिए गए विकल्पों में से किसके रचनाकार या लेखक हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। परमाल रासो को एक नाम और भी है, यानी परमाल रासो का एक और नाम है, क्या है? आलखंड। आलखंड के लेखक या रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं श्रृंगार और प्रेम वेदना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है लहर किस युग की रचना है? तो लहर किस युग की रचना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि लहर, झरना, आंसू ये तीनों प्रमुख रचनाएं किस युग की रचनाएं हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लहर किस युग की है? यह तो है छायावादी युग की रचना। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये तीनों रचनाएं हैं किसकी? लहर, झरना, आंसू या आंसू, झरना, लहर, तीनों रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं तीनों रचनाओं के लेखक। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हंस पत्रिका के संपादक यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का पहला ही विकल्प, ए वाला ऑप्शन, प्रेमचंद। इनकी एक और पत्रिका है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मर्यादा। यदि प्रश्न आता है हंस तथा मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दीपदान किस विधा की रचना है? तो दीपदान किस विधा की रचना है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीपदान यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, एकांकी विधा पर आधारित रचना है। दीपदान एकांकी विधा पर आधारित रचना है और यह मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई एकांकी है दीपदान। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट किस नाम से जाना जाता है? यानी क्या उपाधि इन्हें प्राप्त हुई? एकांकी सम्राट के नाम से जाना जाता है किसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी की कौन सी रचना है जिस एक रचना के द्वारा ही ये रीतकाल के महान कवि बन गए? इनकी रचना का नाम था बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बिहारी लाल जी किस युग के कवि हैं? रीतकाल के कवि हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 11 कि नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू। तो यहाँ पर कौन सा रस है? प्रस्तुत उदाहरण में
मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तुत उदाहरण में हास्य रस है, क्योंकि यहाँ पर हंसने वाली बात है। जब भगवान शिव शंकर की बारात चली थी तब जो है उनकी बारात में तरह तरह के वाहन थे, तरह तरह के वेशधारी लोग थे, और जब वह अपनी समाज को देखते हैं यानी अपनी बारात की ओर देखते हैं तो वह हंसने लगते हैं। और क्यों हंसने लगते हैं? क्योंकि उनकी बारात में कोई मुखहीन, कोई बिना मुख का है और किसी के बहुत से मुख हैं, और बिन उपद कर किसी के पैर ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, तो किसी के बहुत सारे पैर और बहुत सारे हाथ हैं। तो उसे जब देखा शिव समाज, अपने समाज को देखा, बारात को देखा, तो शिव शंकर भगवान को क्या आ गई? हंसी आ गई। तो इसलिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, आप लोग नोट कर लेना। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर है 12। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है उपमा अलंकार, क्योंकि तुलना की गई है, और डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार का छंद है? रोला है सममात्रिक छंद, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर्जन शब्द में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में क्या प्रत्यय है? आई प्रत्यय है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में यहाँ पर राजा क्या है? पहला पद है, रानी क्या है? दूसरा पद है। तो जहाँ पर दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है, दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है, या दोनों को बराबर समझा जाता है, वहाँ पर होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास। ए वाला ऑप्शन सही है। और जब इनका विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा? राजा और, बीच में और विभक्ति का लोप हो जाता है जब इनका समास होता है। विग्रह होने पर और जो है पुनः वापस आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है त्वाम शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों त्वाम शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या होगा? आप लोग यहाँ पर विकल्प देख लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने दूध नहीं पिया कैसा वाक्य है? मैंने दूध नहीं पिया यह कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह है निषेधात्मक वाक्य, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, मुझसे उठा नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें है मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही, भाववाच्य। अगला प्रश्न है घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित पद का परिचय क्या हो जाएगा? विशेषण पद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो है क्या हो जाएगा? आंसर क्रिया विशेषण पद हो जाएगा, राइट आंसर। फिर आप देखेंगे खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, 50 नंबर का आएगा। किस तरह के प्रश्न आएंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? पहला है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा और 6 नंबर मिलेंगे। 2 गद्यांश हैं, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। तो पहला है गद्यांश, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम भी लिखना होता है। तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है? मित्रता पाठ से लिया गया है गद्यांश। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न और है यहाँ पर, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की समृद्धि बड़ी सुखद लगती है। वह अपने अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। तो वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो पहला है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम क्या है? क्या लिखूं? और इस पाठ के लेखक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखूं पाठ के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। चलिए यहाँ पर किसी एक गद्यांश को ही सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। पद्यांश है, निर्गुण कौन देश को वासी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे है यहाँ पर पद्यांश, मधुकर कहि समुझाई सौहृदय बूझत साच नहासी। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी। कैसे बरन देश है कैसो कहीं रसमय अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपनो जोर करोगे गासी। सुनत मौन होए रहो बावरो सूर सबय मत नासी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से है। सूरदास जी हैं इस पाठ के रचनाकार। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में भी है पद्यांश, नभ में गर्वित झुकता न शीस पर अंक लिए हैं दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। मेरे प्यारे बच्चों, हिमालय से शीर्षक कविता से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश, हिमालय से, और रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो ये जो है वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसको मैंने कंप्लीट पढ़ाया है वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। अथवा में यहाँ पर गद्यांश है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत। यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का यह प्रश्न भी है। पहला है पद्यांश संस्कृत का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा जो है ये जो श्लोक है या पद्यांश है, किस पाठ से है? यह है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पद्यांश है, माता गुरुतरा भूमि खात पीतो उच्चतरस्था मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? जीवन सूत्राणि
शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। आपको बताना है किसी एक प्रश्न का उत्तर। प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं और इस प्रश्न के आंसर में आपको लिखना है जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है 6 का। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आएगा 5 नंबर का। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनमें से सभी लेखकों का जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे। 100% 2025 के बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, लेकिन तीनों का जीवन परिचय आप तैयार कर लो 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरी प्रिय पुस्तक पर निबंध आप लोग तैयार कर लो। विज्ञान अभिशाप या वरदान पर, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर भी, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर भी निबंध आप लोग तैयार कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, देशाटन से लाभ क्या हुए हैं इसका भी आपको कहीं न कहीं मेरे प्यारे बच्चों इस विषय पर भी निबंध आप तैयार जरूर कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।